बदल लो खुद को समय के साथ या समय को बदलना सीख लो। बदल लो खुद को समय के साथ या समय को बदलना सीख लो। कभी न हारो अपनी मजबूरियों से, कभी न हारो अपनी मजबूरियों से, हर हाल में चलना सीख लो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल CMP ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं उत्तम कुमार और आप लोगों को आज बहुलक बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने माध्यिका बताया था और आज हम आप लोगों को बहुलक बताएंगे। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। बहुलक का सबसे पहले हम परिचय करवा देते हैं। बहुलक एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। जिस प्रकार माध्य और माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, उसी प्रकार बहुलक भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक। किसी चर में बहुलक वह चर होगा जो सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। जो सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक है। ठीक है। या बोल सकते हैं कि किसी बंटन में जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। किसी बंटन में जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक होगा। एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं आप लोगों को। उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है जो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। बोला जाएगा कि बहुलक ज्ञात करें। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बोला जाएगा क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। इसका क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो अभी हम बताएं कि जो चर सबसे अधिक बार आया हो, जो अंक देखिए इसमें कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया हुआ है वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 सबसे अधिक बार आया है, 2 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक। हम गिन के बता सकते हैं कि इसका बहुलक कौन है? 2 है। या फिर यदि ये अंक ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ हो, ठीक है, और बहुत 50-60 के मात्रा में दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे हम? इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। एक में चर लिखेंगे, दूसरे में मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और तीसरा जो टेबल है इसमें बारंबारता लिखेंगे। देख लिए आप लोग? चर, पहला जो चर है वो 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखना है 2 कितनी बार आया है। गिन लीजिए, 1 2 3, 3 बार आया है तो 3 लिख दिए और यहाँ भी 3 लिख दिए। फिर देखिए अगला 3 है। ये देखिए तो कितनी बार आया हुआ है? 1 2 बार आया हुआ है। 4 नहीं है, 5 है। तो 5 देखिए तो कितना बार आया हुआ है? 1 2 बार आया हुआ है। फिर 7 है, यानी 7 है, कितना बार आया हुआ है? सिर्फ 1 बार आया है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इस टेबल में देखिए कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। कौन सबसे अधिक बार आया हुआ है? देखिए बारंबारता सबसे पहले जो अधिक है 3 है और इसका चर क्या है? 2 है। इसलिए बोल सकते हैं अतः बहुलक
कितना होगा 2 होगा। अतः बहुलक बराबर 2, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। ये जब बड़ी मात्रा में रहे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में रहे, तो क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को टेबल बना लेना है। नहीं तो आप सिंपल, यदि 10-15 अंक रहे तो आप इसमें से खोज के निकाल सकते हैं कि आपका बहुलक क्या है। अब हम दूसरा उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। इसको हम मिटाना चाहेंगे। जिसमें चर और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जिसमें क्या दिया रहेगा, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करें। उदाहरण नंबर 2 हो जाएगा। इसका चर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। चर जो है कितना है, 125, 175, 225, 275, 325 और 375 दिया हुआ है। इसका जो बारंबारता है 3, 8, 21, 6, 4 और 2 है। ये आपको दिया हुआ है। समझ गए आप लोग। ये आपका क्वेश्चन हुआ दूसरा। तो इसमें देखना है कि इसका बहुलक क्या होगा। आप लोगों को अभी बताएं, किसी बंटन में जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या है, बहुलक है। तो आप लोग देखिए, इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। देखिए तो, दे रहा है ना, सबसे अधिक जो है कौन अधिक बार आया है, 21 बार आया हुआ है। ये जो बारंबारता है सबसे अधिक है। और इसका चर क्या है, 225। क्या चर है, 225। समझ गए आप लोग। देखना है जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक बार आया हुआ होगा। देखिए ये जो चर है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 225 हो जाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होगा जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही जो है चर बहुलक होगा। याद रखना है। आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि चर जो 225 है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है। ठीक है, चर जो 225 है वो सबसे अधिक बार कितना बार आया हुआ है, 21 बार आया है। इसलिए यहाँ लिख सकते थे आप कि चर 225 सर्वाधिक 21 बार आया है। लिख सकते थे कि चर 225 जो है सर्वाधिक 21 बार आया है, इसलिए बहुलक 225 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक तरह से बहुलक का परिभाषा हो गया। ठीक है, देख लिए आप
जो चर यानी जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक हो वही क्या होगा, बहुलक होगा। यहाँ अतः लिख दीजिए बहुलक बराबर 225। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो होगा वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए रहेगा, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए रहेगा। अगला जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यदि आप वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालिएगा तो सबसे पहले इसके लिए आपको बहुलक वर्ग मालूम होना चाहिए। बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही क्या होगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। जिस जो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ रहेगा और बारंबारता जो दिया हुआ रहेगा उसमें आपको देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। चलिए हम आपको उसके बाद जब बहुलक वर्ग जब प्राप्त हो जाएगा तब हम सूत्र का प्रयोग कर हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे उस सूत्र को सबसे पहले हम जान लेते हैं। बहुलक देख रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है बहुलक। इसको हम m के पैर में MO भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटे 2F0 माइनस F-1 माइनस F1। इसको हम लोग घेर भी सकते हैं गुना I, ठीक है। L प्लस F0 माइनस F-1 बटे 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I। देख रहे हैं आप लोग। अब हम सबके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देते हैं कि L क्या है, F0 क्या है, F-1 क्या है, F1 क्या है, I क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या हुआ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। समझ गए आप लोग, L क्या हुआ, बहुलक वर्ग जो होगा उसका निम्न सीमा होगा। F0 क्या होगा, F0 यानी ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता, समझ गए। F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 क्या होगा, F-1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0 हो गया, F-1 हो गया, F1। F1 क्या है, बहुलक
वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद आई है, आई क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल यानी बहुलक वर्ग की लंबाई। ठीक है, यह बहुलक वर्ग का विस्तार, बहुलक वर्ग का विस्तार या लंबाई। समझ लिए आप लोग? L क्या हुआ? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या हुआ? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। I क्या हुआ? बहुलक वर्ग का विस्तार यानी लंबाई भी बोल सकते हैं। देख लिए आप सूत्र को, यानी बहुलक वर्ग ज्ञात होने के बाद हम इसी सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक निकाल सकते हैं। अब हम एक उदाहरण बता रहे हैं जिसके तौर पर आप लोग आगे सवाल को बनाना है, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आप लोग घर में जाके मेहनत कीजिएगा। एक सवाल, उदाहरण आज का हो जाएगा, उदाहरण 3 चल रहे हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। आपको सवाल दिया हुआ रहेगा। वर्ग अंतराल और नीचे रहेगा बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 4, 28, 42, 20, 6। बहुलक ज्ञात करें। क्या करना है? बहुलक ज्ञात करें। ये सवाल है आपका, देख रहे हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुलक में सिर्फ बारंबारता, वर्गांतराल और बारंबारता का उपयोग होता है। यदि आपको संचयी बारंबारता दिया हुआ रहे तो आप उससे पहले बारंबारता निकाल लीजिए, उसके बाद फिर उसका उपयोग करना है। सिर्फ बहुलक में सिर्फ क्या होगा? बारंबारता और वर्गांतराल का उपयोग होता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरी नहीं होता है। और यदि ये अपवर्जी विधि में ही काम करेगा, ठीक है, यदि समावेशित विधि में रहे तो उसको सबसे पहले हम उसको अपवर्जी विधि में बना लेंगे। अपवर्जी विधि में बनाने के लिए आप लोग पीछे जो माध्यिका में या फिर माध्य में बताए हैं अपवर्जी विधि में किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। वर्गांतराल और बारंबारता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
और बारंबारता 4, 28, 42, 20 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए बताए थे कि जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा। देखिए यहाँ पे 42 है, यानी 20 से 30 जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 42। यहाँ लिख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता 42 है और इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसलिए बहुलक वर्ग लिख सकते हैं। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। समझ गए आप लोग, बहुलक वर्ग कितना हो गया 20 से 30। अब हम क्या सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र में जितने भी संख्या मान ज्ञात करना था, जो भी L हो या F0 F-1 वैल्यू थे, सबका हम पहले नोट कर लेंगे एक तरफ से, उसके बाद हम सूत्र पर बैठा देंगे। L बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, L जो है कितना है 20 है। उसके बाद देखिए बहुलक बारंबारता जो है F0 42 हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता है जो, वो उसको क्या लेंगे हम, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होगा वो क्या हो जाएगा F-1, और बहुलक वर्ग जो है उसके ठीक बाद वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो हो जाएगा F1। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो F0 ये तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, कितना है 42। F-1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 28 है। F1 जो है कितना है, F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है कितना है 20 है। I देखिए, I वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी बहुलक वर्ग की लंबाई जो है कितना है बताइए। 30 में से 20 को घटा दीजिए तो 10 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। देख लिया आप लोग। अब क्या करना है, सूत्र पे बैठा दीजिए, क्या MO यानी बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटे 2 F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना I, यानी हो गया ये सूत्र। अब क्या करना है, सबका मान पुट करना है। L का मान हो जाएगा 20 प्लस F0 का मान कितना है 42 घटाओ F-1 का मान है 28 बटे 2 गुना 42 माइनस 28 माइनस F1 का मान कितना है 20 इंटू 10। देख रहे हैं आप लोग, सॉल्यूशन करना है। जब सबका मान मालूम हो जाएगा तो क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है। कीजिए आप लोग भी। 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा
12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 घट ही जाएगा, मतलब 3 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बटे 42 गुना 2 कितना हो जाएगा 84 घटाओ, इसको जब जोड़ दीजिएगा तो 20 20 40 8 48 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा 10। देख रहे हैं आप लोग। अब हम सवाल को मिटा रहे हैं। देखिए 20 प्लस 84 में से 48 घटा दीजिए आप लोग, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 7 में से 4 जाएगा 3 गुना 10। 20 प्लस आप काट छांट कर सकते हैं, ये 7 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 18 हो जाएगा। यहाँ भी काट सकते हैं आप, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, तो कर सकते हैं कितना हो जाएगा 35। 7 गुना 5 35 बटे 9 कर सकते हैं आप। उसके बाद आप लोग कर लीजिए 20 प्लस 35 बटे 9 है, इसको भाग दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 3.89 हो जाएगा। कम से कम आप लोग क्या करना है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 23.89, ये क्या हो गया आपका बहुलक हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। क्या करना है, जो भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए दिया हुआ होगा, यदि बढ़ते क्रम में सभी बारंबारता, यदि आपको लगेगा कि ये सभी बारंबारता लिखा हुआ है लेकिन बढ़ते क्रम में है, तो आपको उसको संचयी बारंबारता समझना पड़ेगा। ठीक है, और यदि संचयी बारंबारता है तो सबसे पहले उसको बारंबारता में हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो बारंबारता में था, कोई तकलीफ नहीं हुआ। देख लिए कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो देखिए कि 42 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ था, 20 से 30 इसका बहुलक वर्ग हो गया। देखिए जो सबसे अधिक बारंबारता 42 है और इसका वर्ग अंतराल कितना था 20 से 30, इसलिए क्या हो गया बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया। और इसके बाद हम इसमें जो बहुलक का जो सूत्र होता था MO बराबर L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1, तो गुना I, इसका जो भी मान है इसका पहले मान निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो सूत्र है इस पे हम पुट कर देंगे सभी मान, फिर हल कर लेंगे। ठीक है।